वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस के बारे में, जहाँ पर अपन ने इनहेरिटेंस के पूरे पांचों लेवल्स को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। अब नाउ हमारे पास इनहेरिटेंस से ही कंसर्न कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं जिनको आज हम डिस्कस। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आज जो आता है वो आता है फ्रेंड फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में अगर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं तो व्हाट इज द फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली अब हमने पढ़ा कि एक एक क्लास के मेंबर्स को उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। और एक क्लास का कोई भी मेंबर, डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, वो किसी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। आपस में एक दूसरे के साथ में वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयरिंग नहीं कर सकते। तो अगर ये करना है तो हमारे पास एक तो अल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शन है कि आप क्या करें कि उस क्लास को उसकी चाइल्ड बनाए, यानी यू हैव टू यूज इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट फॉर शेयरिंग द क्लास मेंबर्स। लेकिन हम चाहते क्या है कि हम हमारे क्लास के मेंबर को दूसरी क्लास के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहते, या आप ये कह सकते हैं कि हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करे बिना ही किसी क्लास के मेंबर को शेयरिंग कर सके। तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर हमें एक स्पेशल टाइप का फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है, फ्रेंड। तो नॉर्मल लाइफ में अपन फ्रेंड को भी क्या मानते हैं, एक तरह का अपना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं अपन। तो यहाँ पर फ्रेंड का कॉन्सेप्ट भी क्या बताया गया है कि आपको नॉर्मल ये बताया गया है कि जब आपके पास दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और हम चाहते हैं कि दोनों क्लासेस के मेंबर को हम बाहर उनको एक्सेस कर सकें, यूज में ले सकें। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी बताई गई है कि एक तरीका तो आपके पास है कि आप ऑब्जेक्ट और मेंबर के फंक्शन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया गया आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। और थर्ड वे हमारे पास बताया गया कि आप क्या कर रहे हैं कि आप उस क्लास के अंदर एक स्पेशल फंक्शन की बनाएं, डिक्लेयर करें, जो कि डिक्लेयर होगा एज ए फ्रेंड की तरह। तो फ्रेंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन। ये नॉन मेंबर है। नॉन मेंबर का मतलब है क्लास में डिक्लेयर्ड होता है, लेकिन क्लास में डिक्लेयर्ड होता है जस्ट लाइक ए फ्रेंड डिक्लेयर्ड होता है, ताकि ये क्या होता है, क्लास का मेंबर नहीं माना जाता। और इसको डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जिन जिन क्लासेस को अपन जिन जो जो क्लासेस हैं जिनके मेंबर्स को आप शेयर करना चाहते हैं, तो उन सभी क्लासेस में इसको फ्रेंड के तौर पे आप डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर्ड होगा, द फ्रेंड फंक्शन विल बी डिक्लेयर्ड इन ऑल क्लासेस विच मेंबर डू यू वांट टू शेयर, बट इट्स डेफिनेशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड आउटसाइड बॉडी ऑफ ए क्लास। यानी इस फंक्शन की डेफिनेशन होगी जो क्लास के बाहर डिक्लेयर की जाएगी, लेकिन सभी क्लासेस के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाएगा, डिफाइन नहीं किया जाएगा इसको। तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज लिखी हुई है कि द फ्रेंड फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ नॉन मेंबर फंक्शन इनटू ए क्लास which behave just like a friend into two or more classes. The friend function will define into two or more different classes which member we want to share. जो जो member आप share करना चाहते हैं उन सभी में declare किया जाएगा by the using of friend keyword के through. The friend function definition will be defined outside body of a class without the using of keyword. यानी जब इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे लिखेंगे तो वहां आपको फ्रेंड नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि फ्रेंड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब उसको फ्रेंड के तौर पे बताना हो। लेकिन डेफिनेशन में तो यह किसी का फ्रेंड नहीं है। यहाँ पर आप फ्रेंड कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेफिनेशन टाइम पे, डिक्लेरेशन टाइम पे आप करेंगे। द फ्रेंड फंक्शन विल कॉल विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये क्या है, आपका क्लास का मेंबर नहीं है। क्लास का मेंबर फंक्शन होता तो ऑब्जेक्ट से कॉल होता। तो यहाँ पर बताया गया कि साहब ये नॉन मेंबर है, इसलिए डायरेक्ट कॉल हो जाएगा बिना किसी ऑब्जेक्ट के। जनरली इट इज यूज्ड टू शेयर और एक्सेस टू मोर क्लास मेंबर।
जब भी क्लास के मेंबर को शेयर करना है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। द फ्रेंड फंक्शन विल टेक रिलेटेड ऑल क्लासेस नेम एज ए पैरामीटर आर्गुमेंट। अब फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो आप पैरामीटर या इंफॉर्मेशन आप डालेंगे तो ये बताता है कि साहब मैं फ्रेंड किन किन का हूँ। तो जिन जिन क्लासेस का आपने फ्रेंड बनाया उन क्लासेस को एज ए आर्गुमेंट के तौर पे यहाँ पर पास करेंगे और उसके थ्रू ये अपना काम करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए आप, फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम पास करेंगे वो एज ए क्लास का नाम और क्लास का ऑब्जेक्ट ये अपन यूज में लेंगे। फ्रेंड फंक्शन की जो आपका सिंटैक्स है वो इस तरह का है। रिटर्न टाइप फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन का नाम और क्लासेस नेम, जिन जिन क्लास के मेंबर बना रहे हो वो। ये तो है आपका डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट। अब जब आप डिफाइन करेंगे तो डिफाइन फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये क्लास के बाहर लिखी जाएगी और वहां आप लिखेंगे रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम क्लास, जो क्लासेस है जिन जो उसके ऑब्जेक्ट बनाए हैं आपने वो, यानी क्लास नेम विथ ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप डिक्लेयर करेंगे और यहाँ अंदर इसकी कोडिंग लिख देंगे। तो इस तरह से आप फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हम काम में ले रहे हैं यहाँ पर कि प्रोग्राम यूजिंग फ्रेंड फंक्शन फॉर एक्सेसिंग डेटा मेंबर ऑफ टू क्लासेस। दो क्लासेस के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा क्लास एबीसी। तो एबीसी क्लास के अंदर आपने सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यू हैव टू डिक्लेयर एबीसी क्लास बट नॉट डेफिनेट है। आप क्लास को यहाँ डिक्लेयर तो कर रहे हो लेकिन इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं डाल रहे हो। उसके बाद आपने लिखा क्लास एक्स वाई जेड और यहाँ पर आपने क्लास की मेंबर्स को डिफाइन कर रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हो क्लास की आई एन टी बी पब्लिक वॉइड गेट डेटा इंट एन वन। आपने एक आर्गुमेंट लिया और यहाँ पर आप एन वन में वैल्यू पास कर रहे हैं जो बी में जा रही है और इस फंक्शन को यहाँ आपने एंड कर दिया। फिर आपने शो फंक्शन बनाया जिसमें बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब इसी क्लास के अंदर आपने लिखा यहाँ वॉइड फ्रेंड सम ए बी सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फ्रेंड आप सम आपका एक फ्रेंड टाइप का नॉन मेंबर फंक्शन है जो किसका फ्रेंड है, एबीसी और एक्स वाई जेड क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आपका हो रहा है फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है फिर आपने इस क्लास को यहीं एंड कर दिया। अब आप यहाँ पर क्लास एबीसी बना रहे हैं, यहाँ पर इसमें इंट ए नाम का डेटा मेंबर लिया है। वो आपका गेट डेटा से इसको इनपुट कर रहे हो यहाँ पर वैल्यू को, और वॉइड शो से आप क्या कर रहे हो उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट कर रहे हो। और यहाँ पर भी आपका फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है और ये क्लास आपने एंड कर दी। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वॉइड सम, देखिए क्लास के बाहर लिख रहे हो आप। तो यहाँ पर आपका जो फ्रेंड फंक्शन बनाया था उसकी डेफिनेशन लिख रहे हो आप। तो यहाँ आपको फ्रेंड नहीं लिखना है क्योंकि अब ये किसी का फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड क्लास में था तो वहां फ्रेंड लगा दिया आपने। आपने लिखा वॉइड सम। अब मैंने कहा था कि फ्रेंड फंक्शन लेता क्या है कि क्लास के नाम को एज ए आर्गुमेंट लेता है। तो आपने यहाँ क्या लिखा, एबीसी का एक्स वन ही है, एक्स वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एबीसी क्लास एंड एक्स वाई जेड एक्स टू इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स वाई जेड क्लास। ठीक है, तो आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए। अब आपने यहाँ क्या लिखा, आपने लिखा इंट सी, सी इक्वल टू एक्स वन डॉट ए और एक्स टू डॉट बी। क्योंकि ए और बी आपके एबीसी और एक्स वाई जेड क्लास के डेटा मेंबर हैं, तो डेटा मेंबर एक्सेस होते हैं ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर आपने एक्स वन ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एबीसी को कर रहा है। तो एबीसी क्लास में आपका ए पड़ा है और यहाँ पर एक्स टू जो है वो एक्स वाई जेड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें बी पड़ा है। तो ए और बी मेंबर को एक्सेस करके आप प्लस करके सी में डाल रहे हो और सी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दो। अब आगे हमारे पास है वॉइड मेन आई एन टी एन वन एन टू। दो आपने इंटीजर वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर। एबीसी क्लास का ए ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स वाई जेड क्लास का एक्स ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ आप लिख रहे हो एंटर टू नंबर्स।
तो 2 नंबर यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं आपके पास। फिर आपने यहाँ पे लिखा सीन N1 N2 यानी 2 वैल्यू स्कैन की जाएगी, रीड की जाएगी एज ए इनपुट फॉर्मेट के लिए। फिर आपने यहाँ पर लिखा ए डॉट गेट डेटा N1, तो N1 की वैल्यू यहाँ पर पास हो रही है किसके पास, फंक्शन के पास, और फंक्शन क्या करेगा, उसको फाइनल वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर आपने यहाँ पर N2 को इनपुट किया, तो N2 में जो वैल्यू पड़ी है वो आगे पास हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर ए डॉट शो, तो ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, बी डॉट शो बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेट्स, पहले तो सम को प्रिंट करा लो आप, तो आपने लिखा सम बराबर ए कोमा एक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, सम फंक्शन को कॉल कर रहे हो आप, तो सम फंक्शन कॉल होगा तो फ्रेंड फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पर, और वहां पर वो प्रिंट दोनों की वैल्यू को ऐड करके प्रिंट कर देगा, और गेट सी एस ये आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप ये ध्यान रखिए कि फ्रेंड फंक्शन का यूज हम कब करेंगे, जब आपको दो या दो से ज्यादा अलग अलग बेस क्लासेज या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस के मेंबर को आप शेयरिंग करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप सभी क्लास में आप क्या करेंगे, फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करके सभी क्लासेज में फ्रेंड फंक्शन बना देंगे। तो वहां पर केवल डिक्लेयर करेंगे, उनकी डेफिनेशन नहीं करेंगे, डेफिनेशन क्लासेस के बाहर की जाएगी आपकी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक मेजर टॉपिक सी प्लस प्लस में पढ़े थे, तो हमने उनमें से एक टॉपिक था पॉलीमार्फिज्म। तो पॉलीमार्फिज्म के अंदर मैंने आपको पढ़ाए थे कि देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ पॉलीमार्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमार्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने आपको बताया था वर्चुअल फंक्शन, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको अपन लेट टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन की अगर हम बात करें, तो वर्चुअल फंक्शन बेसिकली आपका क्या है, एक आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। और ये क्या कहता है कि इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे अपन इनहेरिटेंस काम में लेते हैं, तो हमारा बेस और ड्राइव दोनों क्लास में अगर एक ही तरीके के आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हो, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ड्राइव क्लास का। तो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट पैराटी किसको देता है, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट पैराटी देता है अपने ड्राइव क्लास के मेंबर्स को। तो अगर आपका बेस और ड्राइव दोनों क्लासेज में एक ही नाम का आपने फंक्शन बना दिया, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ऑब्जेक्ट जो पैराटी देगा वो ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन को पैराटी देगा, न कि बेस क्लास की। तो हम चाहते क्या है कि यार हमें ऐसा तरीका अपनाओ कि जहां पर मैं अगर बेस क्लास के मेंबर को इस्तेमाल करूं तो बेस का आ जाए, और ड्राइव क्लास का इस्तेमाल करूं तो ड्राइव का आए। तो यहाँ पर हमें स्पेशल फंक्शन बताया गया है वर्चुअल। तो वर्चुअल का मतलब है कि आप क्या करें, बेस क्लास के अंदर आप वर्चुअल फंक्शन बना दें। ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड के इस्तेमाल के थ्रू। तो वो ये कहता है कि जब भी आपको कॉल किया जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहीं जाओगे जहां आपको कॉल किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि वर्चुअल फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज यूजफुल इन इनहेरिटेंस where base and drive class having the common name member function। जैसा अभी वही बताया, वही चीज बता रहा है। then we will create an object of drive class during the calling time of member function। compiler will give priority to call drive class member function not to the base class। this is called function overloading। ठीक है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम चाहते क्या है कि भाई ड्राइव के फंक्शन को कॉल करो तो ड्राइव का जाए, बेस और बेस को कॉल करो तो बेस का जाए।
लेकिन अगर आप दोनों में कोई गाइडलाइन तय नहीं करते तो जानवरों को कैसे पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, अपनी कुछ अलग अलग थेरेपीज है, उन थेरेपीज का इस्तेमाल करके अपन इनको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, यहाँ पर बताया गया कि सम सो रिमूव दिस टाइप ऑफ problem when base and drive class having the same name member function, then we will define the base class member function as the virtual। यानी बेस क्लास के मेंबर फंक्शन के आगे अपन वर्चुअल कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो वर्चुअल कीवर्ड का प्रयोग करते ही यहाँ पर ध्यान रखिए, वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो आपका कॉल होता है स्पेशल ऑर्डर में। यानी कहने का मतलब है वर्चुअल फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट जो है ये बेस और ड्राइव दोनों क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी इट कैन बी एक्सेस द बेस क्लास मेंबर और ड्राइव क्लास मेंबर। यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पॉइंटर में हमें जिस क्लास का रेफरेंस हम डालेंगे, एड्रेस हम डालेंगे, ये उसी क्लास के मेंबर को इस्तेमाल कर लेता है अपने आप। तो यहाँ पर ये चीज मैंने आगे बताई कि द pointer object is declared of the base class, it can be represent base and drive both classes property with the class address is assigned। आगे आ जाओ, ये एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में आपको क्या बताया है, जैसे आपने दिया क्लास बेस पब्लिक, उसके बाद वर्चुअल वॉइड शो। तो ये यहाँ पर शो फंक्शन जो बनाया आपने बेस क्लास में वर्चुअल टाइप का डिक्लेयर कर दिया, वॉइड का मतलब ये कुछ वापस नहीं लौटाएगा। और यहाँ पर सिंपल मैसेज शो कर रहा है दिस इज माय बेस क्लास, केवल ये मेरी बेस क्लास है, इसको शो करेगा और कुछ नहीं कर रहा है। फिर हमारे पास आता है, आपने बनाई क्लास ड्राइव और इनहेरिट कर दिया बेस से। अब यहाँ पर क्या क्या हो, आपका शो फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उसमें क्या बोलते हैं, यूजर के मेल आईडी पर या यूजर के मैसेज बॉक्स पे अपना डायरेक्ट ये क्या कर देगा, मैसेज कर देगा आपका। तो आपने यहाँ पर लिखा क्लास ड्राइव पब्लिक बेस, तो ड्राइव क्लास यहाँ पर इनहेरिट हो गई बेस से। अब आपने लिखा वर्ड शो दिस इज ड्राइव क्लास। अब आप ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, नॉर्मली ऑब्जेक्ट बनाते ड्राइव का, तो ड्राइव का ऑब्जेक्ट पेरिटी किसको देता है, सी को। आपको ओनली ड्राइव क्लास के शो फंक्शन को पेरिटी देता है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, बेस का बी वन ऑब्जेक्ट बनाया, बेस का स्टार पीटीआर, यानी पीटीआर क्या बनाया आपके बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर ये। अब आपने यहाँ पर क्या किया, डी ड्राइव का डी ऑब्जेक्ट बनाया आपने, डी डॉट शो करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पेरिटी किसको देगा, ड्राइव क्लास को देगा। अब आपने लिखा पीटीआर बराबर एड्रेस ऑफ बी वन, बी वन का मतलब है बेस क्लास, बेस क्लास यानी आपकी बेस क्लास के मेंबर को यहाँ पर एड्रेस को पास कर रहा है ये। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा कि पीटीआर डैश ग्रेटर देन शो, तो ये क्या करेगा, आपका ड्राइव क्लास का जो शो फंक्शन है उसको कॉल कर देगा, सॉरी बेस क्लास के को। यहाँ पर एक तरीका और है कि अगर आप यहाँ पर ये चीज नहीं लिखते हो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह पीटीआर शो की जगह यहाँ पर दिस, दिस आपका क्या है, कीवर्ड है वैसे तो, वैसे दिस ऑपरेटर कहलाता है ये। तो दिस ऑपरेटर का मेनली इस्तेमाल होता है कि जो भी अपन जिस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं प्रेजेंटली, डायनामिक मेमोरी को, उस मेमोरी को ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है दिस। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर लिखा पीटीआर इक्वल टू यहाँ पर एड्रेस ऑफ डी, तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ड्राइव क्लास को। तो ड्राइव क्लास के यहाँ पर जो मेंबर है उसको ये शो करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है, आपने लिखा पीटीआर, पीटीआर शो, तो अब ये किसके एड्रेस को शो कर रहा है, पीटीआर यहाँ पर शो कर रहा है आपके ड्राइव, यहाँ पर ड्राइव क्लास के, तो ड्राइव क्लास का शो कॉल हो रहा है यहाँ पर और उसको प्रिंट कर देगा ये। इस तरीके से आप
वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वर्चुअल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअल फंक्शन से कंसर्न रखते हैं कुछ और टॉपिक्स, जिसमें से हमारे एक तो आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक हमारा होता है वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जिस दोज बेस क्लास विच कंटेंट ए प्योर वर्चुअल फंक्शन दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस क्लास का आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते वो आपका क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि साहब वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो वर्चुअल तो हमने पढ़ लिया, जब ड्राइव और बेस क्लास में एक ही नाम के फंक्शन आते हैं तो बेस में अपन वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक आ गया सब पेवर वर्चुअल फंक्शन क्या है। तो पेवर वर्चुअल फंक्शन का मतलब होता है कि इन द बेस क्लास व्हेन वी विल डिक्लेयर ए वर्चुअल फंक्शन बाय एम्प्टी कोडिंग, एम्प्टी कोडिंग यानी नथिंग, नो कोड, जिस वर्चुअल फंक्शन में कोई कोड नहीं होता तो वो फंक्शन आपका वर्चुअल फंक्शन क्या बन जाता है, पेवर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है क्लास इनहेरिटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट प्रोवाइड डेफिनेशन टू पेवर वर्चुअल। अब इसमें वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है यहाँ पर कि पेवर वर्चुअल फंक्शंस आर द वर्चुअल फंक्शन विथ नो डेफिनेशन, वही चीज बता रहा है। एंड दे स्टार्ट विद द वर्चुअल कीवर्ड एंड एंड विद द इक्वल जीरो, यानी इसके आगे जीरो लगा देंगे। पेवर वर्चुअल फंक्शन जो होता है कैन बी गिवन ए स्मॉल डेफिनेशन इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। स्मॉल डेफिनेशन का मतलब है केवल डिक्लेयर करके इक्वल जीरो लगा दो तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा था पेवर वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन इफ यू विल डिफाइन ये तो वो चीज कह रहा है जो अपन ने स्कोप ऑफ इक्वलाइजेशन ऑपरेटर में पढ़ा था कि आप अगर क्लास किसके बारे में कुछ लिखना चाहें तो आप क्लास के बाहर भी बना सकते हैं इसको आप। ठीक है, अब हमारे पास आता है यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी पढ़ाई तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ स्पेशलिटी है यहाँ पर, वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट बी इनिशिएटेड बट पॉइंटर एंड रेफरेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो किसी के साथ इनिशिएट नहीं होगी, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंटर के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव नॉर्मल फंक्शन एंड वेरिएबल अलोंग विद द पेवर वर्चुअल फंक्शन। इसमें पेवर वर्चुअल फंक्शन के अलावा आप नॉर्मल फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। Abstract class are mainly used for upcasting so that a drive classes can use its interface। यानी यहाँ पर आपकी जो ड्राइव क्लासेस है वो इंटरफेस के तौर पर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस में क्या होता है बेस से ड्राइव बनता है, ड्राइव से फिर ड्राइव बनता है, तो आप एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हो, क्लासेस की कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। Classes inheriting an abstract class must implement all pure virtual function or else they will be become abstract। वो कुल मिला के ये अच्छा सा ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नॉर्मली अपन ट्रीट करेंगे कि जब उसके अंदर आप कोई वर्चुअल फंक्शन बनाते हो और उसमें उसके अंदर कोई कोड नहीं डालते तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। अब इसी के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पेवर वर्चुअल फंक्शन का एग्जांपल डिफाइन किया है, वो नीचे की तरफ है। ये रहा। अब यहाँ पर आपने क्लास बनाई, क्लास का नाम था बेस, यहाँ मैंने लिख भी दिया दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्यों है अभी आगे बताऊंगा। पब्लिक वर्चुअल वॉइड शो, और आपने यहाँ क्या लिख दिया देखिए जीरो, तो ये फंक्शन आपका क्या बन गया, पेवर वर्चुअल फंक्शन बन गया यहाँ पर। और जिस क्लास में पेवर वर्चुअल फंक्शन होता है वो क्लास क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो बेस क्लास है ये आपकी
पूरी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से जानी जाएगी। अब आपने यहाँ लिखा वॉइड बेस शो। शो फंक्शन, आप अगर इसके अंदर कुछ कोडिंग लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख दो पेवर वर्चुअल डेफिनेशन। ठीक है। क्लास ड्राइव पब्लिक बेस, यहाँ ड्राइव क्लास इनहेरिट हो रही है बेस से, और आपने यहाँ लिखा पब्लिक वॉइड शो। और यहाँ पर देखिए शो फंक्शन यहाँ पर भी है, शो फंक्शन यहाँ पर भी है, दोनों क्लासेस में है। और यहाँ आपने शो में डेफिनेशन डाली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव क्लास। अब मैंने अभी कहा था वर्चुअल फंक्शन जो कॉल होता है वो किससे होता है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर आपने इंट मेन लिखा, बेस का बी एस्ट्रिक बी बनाया, तो बी क्या बन गया आपका, बी आपका बन गया है पॉइंटर ऑब्जेक्ट। ड्राइव का डी, आपने यहाँ क्या लिखा, बी इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी। तो यहाँ पर क्या शो होगा, यहाँ पर शो होगा आपका बी के अंदर एड्रेस गया ड्राइव का, तो यहाँ पर लिखा हुआ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये वाली लाइन प्रिंट होगी वर्चुअल। अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि यार मुझे तो मेरे बेस क्लास के भी फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पर आप पहले क्या करें, इस जगह आप पहले तो यहाँ पर बेस का ऑब्जेक्ट बनाएं। तो आपने लिखा बेस का B1। और अब हम चाहते क्या है कि यार मेरे को तो अब यहाँ पर जैसे इसका तो शो कर लिया आपने, अब यहाँ हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि साहब हमारा उसका भी है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, आपने बी पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें आपने क्या लिखा, एड्रेस ऑफ B1। तो अब B1 यानी बेस क्लास का एड्रेस गया पॉइंटर के अंदर। अब आप यहाँ पर लिख रहे हो बी डॉट शो, कहाँ गया यार, अब ये क्या करेगा, ये आपके बेस क्लास का जो आपका है उसको शो करेगा, जैसे आपका वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, ये काम है। अगर आप यहाँ पर ये से लिख रहे हो तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे, दिस डॉट शो। अभी मैंने बताया था कि दिस आपका क्या एक ऑपरेटर है जो इंडिकेट करता है करंट डायनेमिक मेमोरी जो पॉइंटेड है उसको, तो उसको ये शो कर देगा। तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेवर वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक थे मेन जो हम ज़्यादातर काम में लेते हैं। तो फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हमारे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक्स है और प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी काम आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिए, आपके C++ में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनमें से आज आपने जो पढ़ा फ्रेंड फंक्शन, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फिर हमने पढ़ा वर्चुअल फंक्शन, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट फंक्शन है। शॉर्ट नोट्स में हमारे काम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, पेवर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, तो इनके बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप देखें तो ये काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं अच्छे मार्क्स में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में लेने के लिए भी। पेवर वर्चुअल फंक्शन को अपन एक जस्ट लाइक इनलाइन फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि पेवर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, स्मॉल कोडिंग के साथ डिफाइन किया जाता है। तो ये आपने इनलाइन की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये टॉपिक्स थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक हमारा होगा एक तो असम्पशन हैंडलिंग एंड एक होगा आपका टेम्पलेट्स इन C++। इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।